I present my topic, bag of responsibilities as mother. तो मैं आज हमारी सारी डीटी के मदर्स का बहुत उम्दा तरीके से इस्तेकबाल करना पसंद करूंगी. सो प्लीज मदर्स बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. जैसे मैं बोलूंगी आप प्राउड फील करिए और अपने आप के लिए क्लैप कर लीजिए. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. So now let me welcome all the beautiful ladies sitting over there. So let me start. I welcome Allah-fearing women who praise and fast. I welcome wise and dignified women who observes hijab. I welcome aware, well-read and educated women. I welcome patient women who seeks reward from Allah subhanahu wa ta'ala, repenting and turning to him. I welcome charitable, sincere, trustworthy and loyal women. I welcome women who remembers Allah and give thanks to him and call upon him. I welcome women who follows the footsteps of Asiya, Maryam and Khadija radhiyallahu ta'ala. I welcome cherisher and guardian of values. I welcome all those women who keeps away from forbidden things. I welcome the women who honor the parents, upholding the ties of kinship, honoring the neighbors, and taking care for the orphans. So please clap yourselves and be proud. Now I'm moving towards my topic. So now let's get started. तो जैसे ही कपल्स जो है पेरेंटहुड की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को उम्दा तरीके से रेस करना, एज अ गुड मुस्लिम्स बनाने के लिए. हम हमारे बच्चों को फूड देते हैं, I mean खाना खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा घर देते हैं, एजुकेशन देते हैं. इन सब के अलावा हमें ये सोचना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को किस तरीके से शेप करें या मोल्ड करें. उन्हें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए. कभी कभार सब पेरेंट्स ये सोचते हैं, सबके लाइफ में ये एक ही गोल होता है कि भाई हम हमारे बच्चों को एक उम्दा स्कूल में या कॉलेजेस में अच्छे से अच्छी तालीम प्रोवाइड करेंगे, अच्छे स्कूल में एडमिट करेंगे, उनके क्रेडेंशियल्स टॉप होंगे तो उनकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट रहेगी. लेकिन पेरेंट्स आप लोग सोचिए, इससे भी बढ़कर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके अलावा इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाली हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारे बच्चों को we have to prepare for our kids for this world and hereafter. For this world and hereafter. If you're preparing for your kids for this world, we have to think for our goals that we have to enroll our kids for the good credentials. अगर हम hereafter की बात सोचे तो हमारी प्रायोरिटी सबसे पहली ये होनी चाहिए कि हम हमारे बच्चों में कितना दीन इनकलकेट कर रहे हैं एज अ गुड मुस्लिम बनाने के लिए. सो यू हैव टू बैलेंस बोथ दिस थिंग्स. ये दो चीजों को आपको बैलेंस करना होगा. ये मेरा एक पॉइंट है. देखिए मदर्स, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि हमारे बच्चे बहुत मासूम होते हैं. हर बच्चा मासूम होता है. उनको आप जिस तरीके से मोल्ड करना चाहेंगे वो आप पे डिपेंड करता है. उन लोग को आप कैसा शेप देंगे एज अ पेरेंट, उन लोग को कैसा मोल्ड करेंगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी है. उन सब में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो है मदर्स. उन सब में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है एक माँ का रोल. क्यों? क्योंकि बच्चे दिन भर माँ के करीब होते हैं. विल कीप एन आई. उन लोग के एक्टिविटीज पे, हर छोटी छोटी चीजों पे हमारी नजर होती है. तो इसीलिए जैसा एक वाइफ का रोल वो प्ले करके एक घर को एक हैप्पियर प्लेस बनाती है, उसी तरह एक माँ बन के बच्चे को गुड मुस्लिम बनाना हम माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कहा जाता है जैसे कि इफ फादर टीचेस हर चाइल्ड हाउ टू फाइट विद द वर्ल्ड, मदर टीचेस हर चाइल्ड हाउ टू बी काइंड. सो mark this verse in double quotation. If a father teaches his child how to fight with the world, a mother teaches her child how to be kind and polite. चलिए, ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट.
आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चों को एक अच्छा शेप देने की जरूरत है ताकि वो एक अच्छा मुसलमान बन सके। आइए अब हम देखते हैं हमारा रोल क्या है। द रोल ऑफ द मदर, द रोल ऑफ द मदर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आजकल ब्लॉक्स निकले हैं, हम हमारे बच्चों को बिल्डिंग ब्लॉक्स, लीगोस जैसे चीजें लेकर आकर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चों का ब्रेन शार्प हो। जितना बच्चे वो चीज पे वर्क करेंगे उन लोग का माइंड शार्प होगा। तो मैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स एज एन एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ रोल ऑफ अ मदर में। अच्छे से सुनिए और गौर फरमाइए। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हम बच्चों को खेलने के लिए देते हैं, एज एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको रोल की तरह हमारे रोल के लिए वो यूज कर रही हूँ। कैसे? सुनिए, जब बच्चा खेलता है, जब बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज करता है, तो वो फाउंडेशन जब ब्लॉक से बनाता है तो वो फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा। तभी बच्चा जो है ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स, ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स बनाकर एक टावर बनाकर वो सारा टावर को स्ट्रांग कर सकता। अगर नीचे का फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं रहा तो टावर बन ही नहीं सकता। एक छोटा बच्चा जब ब्लॉक से खेलता है तो वो सोचता है कि भाई मेरे ब्लॉक्स का फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तभी मैं टावर बना सकता हूँ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। हर सोसाइटी इज मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ फैमिली यूनिट्स। हर सोसाइटी में ब्लॉक्स ऑफ फैमिली यूनिट्स बने हुए हैं। द स्ट्रॉन्गर द ब्लॉक इज, द स्ट्रॉन्गर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। एक ब्लॉक अगर स्ट्रांग रहेगा तो सोचिए कितने सारे ब्लॉक्स अगर स्ट्रांग बनेंगे तो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग हो सकता है। आज हमारी शेफ की क्लास में कम से कम 200 बच्चे आ रहे हैं। सोचिए अगर ये 200 बच्चे अगर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आगे बढ़ने लगेंगे, 200 बच्चे अगर ये काम में उन लोग का रोल अदा होगा, तो सोचिए हमारी कम्युनिटी के लिए कितना फायदा होगा। जब ये बच्चे बड़े होंगे, जब ये बच्चे पेरेंट्स बनेंगे, उनके बच्चे निकलेंगे, ये कौम में आएंगे, कम्युनिटी की हेल्प करेंगे, तो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो फैमिलीज, आई वांट टू से दैट इन सिंपल वर्ड्स, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि फैमिलीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स विच रेस्ट द फेट अपॉन सोसाइटी। इसका मतलब है हर फैमिली में 2 से 3 बच्चे, हर फैमिली में 2 से 3 बच्चे। अगर हम ये बच्चों को एज ए ब्लॉक मान लेंगे, अगर इन लोग का हम फाउंडेशन अगर स्ट्रांग करेंगे तो हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये बोलना चाह रही हूं कि मैं हमारे फैमिलीज का डेवलपमेंट अगर अच्छी तरीके से होगा तो हम माएं अगर हमारे बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगी तो उन लोग के करियर में, उन लोग के प्रोग्रेस में, उन लोग के फील्ड में उन लोग जो है एक सक्सेस हासिल करेंगे। तो मैं और एक बात बताना चाहूंगी, आप लोग को प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि भाई आप आपके बच्चों के लिए एक रेस्पॉन्सिबल मदर्स बनेंगे। द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ अ मदर इज दैट यू आर रेजिंग अ सेंसिबल चाइल्ड। आप एक सेंसिबल चाइल्ड को रेस कर रहे हैं हु विल मूव टू बिल्ड अदर स्ट्रॉन्ग ब्लॉक्स। जैसे कि कल को वो लोग एक पेरेंट्स बनेंगे तो उन लोग भी एक फैमिली ब्लॉक चलाएंगे। तो अगर आप आपकी माँ से सीखोगे और जब आप माँ बनोगे, जब आप सिखाओगे, तो सोचिए कितनी चेन बनेगी और कितना बड़ा सोसाइटी का स्ट्रक्चर आगे बढ़ते जाएगा। हर बच्चा अगर एज अ परफेक्ट मुस्लिम बन के बाहर निकलेगा तो हमारी उम्मा के लिए कितना फायदेमंद होगा, सोचिए। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ, जैसे मैं मेरी माँ से सीखी हूँ वैसे मैं मेरे बच्चों को सिखाऊंगी। तो हमेशा जो भी क्वालिटीज हमारे अंदर इनकलकेटेड है वो सारे क्वालिटीज को पहले आप बाहर निकालिए। जब आप बाहर निकालेंगे तो हम हमारे बच्चों को उम्दा तरीके से सिखा सकेंगे। ये था हमारा रोल। हमारा रोल जो है एक बिगेस्ट अचीवमेंट है जो हम एक सेंसिबल चाइल्ड को रेज कर रहे हैं। आप सबको पता है इस्लाम रेस्पेक्ट फॉर द मदर, हमारी कोई चीज छुपी नहीं है, हमारे हर कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया जाता है इस्लाम में, हमारी हर छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट किया जाता है। कुरान, हदीस, कई सारी चीजों में माओं के बारे में
हर जगह पे मेंशन किया गया है। तो इसीलिए कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, अरे भाई ये क्या जिंदगी हो गई हमारी, बच्चों के पीछे भागम भाग बच्चों के पीछे। नहीं, आप लोग को प्राउड फील करना पड़ेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को इस काबिल बनाए कि आप एक माँ बन सको, आप हमारे बच्चों को जो है रेस कर सको। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी के लिए एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, फील प्राउड दैट यूर ऑल मदर्स। तो आज मैं आप लोगों को हमारे अंदर माओ के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो आज आप लोगों को प्रेजेंट करने वाली हूँ। क्वालिटीज ऑफ मदर्स। अ गुड मदर शुड हैव आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि हम माओ को रिप्लेस कर सकते हैं, नो वन कैन रिप्लेस द लव ऑफ मदर। तो आज मैं आपको थोड़े पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जो क्वालिटीज जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहली क्वालिटी हमारे अंदर जो होनी चाहिए, अ डीप लव फॉर आवर चिल्ड्रन। अ डीप लव फॉर आवर चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने अभी बताया है, मदर्स लव इज अनमैच्ड, ये किसी से मैच नहीं करता। माओ की मोहब्बत जो बच्चों के लिए रहती है वो किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो चाहे यंग हो, ओल्ड हो, हेल्दी हो, हैंडीकैप हो, व्हाटएवर शी इज, लेकिन उसका जो प्यार अपने बच्चों के लिए रहेगा वो हमेशा हमेशा जो है बेहतर रहेगा। तो ये प्यार जो है इसको हमेशा अच्छा, जो बच्चों को जरूरत है वैसी मोहब्बत दीजिए आप लोग। तो ये जो मोहब्बत है वो कई सारे फॉर्म्स में निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी हम बच्चों को डांट देते हैं, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो चीज को गलत समझ लेते हैं, लेकिन प्यार में भी हमारी माओ की मोहब्बत छुपी हुई रहती है, डांट में भी मोहब्बत छुपी हुई रहती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एश्योर अ चाइल्ड दैट ही इज ऑलवेज लव्ड। तो बच्चों को आप ये साबित करिए, अगर हम डांटते भी हैं तो आपकी अच्छाई के लिए, अगर हम समझाते भी हैं तो आपकी अच्छाई के लिए। इसका मतलब बच्चों ये नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते। तो अगर ये चीज आपके बच्चों को बताने लगोगे तो आपका बच्चा कॉन्फिडेंट बनेगा और एक हैप्पी लाइफ जिएगा। और ये मोहब्बत आपकी जो है घर में जो है सुकून का माहौल इख्तियार करेगी। बच्चों को डांटने के बराबर प्यार भी करिए, उन लोग को बार बार ये चीज आप बाहर निकालिए, उन लोग को महसूस कराइए कि मैं आप लोगों से इतनी मोहब्बत करती हूँ। तो ताकि बच्चा सिक्योर महसूस करे, जब वो माँ के गोद में आके लेटता है तो वो सिक्योर महसूस करे। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरी माँ का प्यार मेरे लिए कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुझे डांट रही है, मुझे समझा रही है, बार बार पॉइंट आउट कर रही है। नो, एक्सप्रेस योरसेल्फ, एक्सप्रेस करिए। तो ये थी पहली क्वालिटी, और डीप लव फॉर योर चिल्ड्रन। दूसरी क्वालिटी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन। सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन। So a mother gives up great deal for the sake of the child. हर माए अपने बच्चों के लिए अपना वक्त देती है, अपनी नींद को मारती है। शी गिव्स ऑल हर प्लेजर टू एंश्योर दैट द चाइल्ड इज राइट। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ को तकलीफ होती है, तो हम इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन। सैक्रिफाइस के साथ साथ आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भी डेडिकेटेड रहिए। डेडिकेटेड इन द सेंस आपको हर चीज बच्चों को टाइम टू टाइम करनी होगी, आप कोई भी चीज से चूक नहीं सकते। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक गलती आपके बच्चे पे भारी पड़ेगी। तो प्लीज सोच समझिए और बच्चों को बहुत नाजुक तरीके से उन लोग को समझाइए। और एक जो है क्वालिटी वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने बताया है, बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करिए, हमेशा उसको ये एहसास दिलाइए कि मैं हूं आपके साथ, मैं हूं आपके साथ और हमेशा मैं आपके साथ रहूंगी। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि आप हर चीज गलत करोगे या मेरी इस चीज का फायदा उठाओगे। तो हमारी थोड़े माएँ जो है ओवर प्रोटेक्टिव भी होती है। ओवर प्रोटेक्टिव होने से क्या हो जाता है, बच्चों में प्रॉब्लम्स आते हैं। जितना हम बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं बच्चे उतना बिगड़ते हैं। तो इसीलिए जो है रूल सेट करिए अपने घर में हर बच्चे के लिए। हम तो रूल सेट करते हैं बच्चों के लिए। यहाँ मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, कितने माए अपने आप के लिए रूल सेट करते हैं? आपका कुछ रूल सेटअप है घर में?
आपका कुछ डेडिकेशन, डेडिकेशन तो मैं कहूंगी सबका रहता है, लेकिन आपके क्या क्या रोल्स हैं? जैसे कि हम बच्चों के लिए शेड्यूल बनाते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज बनाते हैं, लेकिन आपका क्या है डे टू डे एक्टिविटी, आपको पता है? बस उठ गए, हम हमारा काम कर लिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, लेकिन उसके अलावा आप क्या कर रहे हो? आपका क्या कमिटमेंट है? आप कितने रूल्स फॉलो कर रहे हैं? कभी आपने अपने आप से सवाल किया है इस चीज के लिए? जैसे हम हमारे बच्चों का टाइम टेबल निकाल के वॉल पे पेस्ट करते हैं, लेकिन कभी अपना पेस्ट किया आपने? कभी अपने आप को पनिश किया आपने? हम बच्चों की गलतियों पे डांटते हैं, कभी आप अपने आप को वो चीज करने से रोक पाए हो? अरे मैंने गलती की है, आपको कभी उस चीज का एहसास हुआ है? उसके लिए क्या आपने अपने आप को सजा दी कभी? आपके रूल्स क्या है? आप कितने बार वॉल्स पे अपने अपने रूल्स पेस्ट करें? आप कितना स्केड्यूल फॉलो करते हो पर डे? 8 to 8:30 मेरा ये टास्क है, 9 to 9:30 ये टास्क है, मैं फजर के बाद ये करना हूँ, ये करना चाह रही हूँ, मुझे ये करना है। कभी आपने चेक मार्क या कभी क्रॉस मार्क लगाया है? थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। तो ये 3 क्वालिटीज जो है आपके अंदर होनी चाहिए। जो पहले है डीप लव फॉर योर चिल्ड्रन, और दूसरी वाली है सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन, और थर्ड इज योर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी फॉर योर चाइल्ड। अब मैं बात करना चाहूंगी स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? तो पहली स्ट्रेंथ होगी अवेयरनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम सोचते हैं हमारा करियर खराब हो गया, हम इतने अच्छे ट्रैक पे जा रहे थे, हमारा करियर खराब हो गया, क्या हो गया, ये बच्चे हो गए, हम सब घर पे बैठ गए। नो, मदरहुड इज अ कैरियर, मदरहुड इज अ करियर, motherhood, I can say that motherhood is a career. Those who take it up must try and excel it. अगर आप इसमें एक्सेल कर लेंगे तो आपकी आखिरा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी आपके लिए। जब आपके बच्चे आपके लिए दुआ करेंगे आप मरने के बाद, तो खत्म, आपका करियर हो गया सक्सेसफुल। ये आपकी ड्यूटी है। आपको नए नए टेक्निक्स इजाद करने पड़ेंगे, नए नए स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने पड़ेंगे पेरेंटिंग के लिए। आपको खुद को सोचना पड़ेगा। कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारे, आज तो इतना इजी हो गया है, आप जाइए गूगल पे सर्च करिए, कई सारे आर्टिकल्स निकल रहे हैं। आप साइंटिफिक वे में पढ़िए, उसको इस्लाम से रिलेट करिए, इस्लामिक वे में पढ़िए उसको। अभी साइंटिस्ट कई सारी चीजें निकालते हैं कि भाई हम परेशान होते हैं, हमारे बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चा खाना नहीं खा रहा, लेकिन ये एजेस जो रहते हैं बच्चों के, डिपेंड करता बच्चे कब फूड अवॉइड करते, बच्चे कब फूड एक्सेप्ट करते। तो उस चीज के लिए आपको भी रेडी होना पड़ता। हर चीज हम बच्चे पे ब्लेम नहीं कर सकते। थिंक अबाउट दैट। तो आई मीन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सिर्फ आपको एकेडमिकली नहीं बता रही हूँ, आपको इस्लामिक वे में भी आपको नए नए स्ट्रैटेजीज इजाद करना पड़ेगा। और जो है दूसरा स्ट्रेंथ आपके अंदर जब डेवलप होगा वो है क्लियर गोल्स। जब आप आपके गोल सेट करोगे, जब आपको पता चलेगा कि भाई मैं ये बच्चों से ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जब आप आपके बच्चों को सिखाएंगे सही और गलत का फर्क, तब बच्चे समझना स्टार्ट करेंगे। तो ये गोल्स आप सेट करिए। आज के दिन मुझे मेरे बच्चों के अंदर कौन सी चीज इजाद करना है, मैं अपने बच्चों को आज क्या सिखाने वाली हूँ, उससे मेरे बच्चे क्या सीखेंगे, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे कि जब टीचर एक क्लास में लेक्चर देने जाता है, एक लेसन पढ़ाता है, तो उसको पहले दिन से प्रिपेयर होना पड़ता है। नहीं हम बच्चों के सामने बैठ गए ऐसी अब्रप्टली कुछ भी बोल देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। आप सोचिए आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, खुद से सवाल करिए। आप एक नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए, आप लिखते जाइए। अगर आप ये सारे चीजें नहीं करेंगे तो आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आप जो है पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको लगेगा कि मैं हैंडल नहीं कर रही हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग कहाँ जा रही है, मैं क्या कर रही हूँ। सो उससे अच्छा है आप थोड़ा सा अपने दिमाग को शांति रखिए। फिर इसके बाद आप एक बुक लीजिए, थोड़ा सा बैठिए, मैं अपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकती हूँ, मैं क्या गोल सेट कर सकती हूँ, वो देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप आपके बच्चों को उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एनकरेज करिए। जैसे कि आपका बच्चा जो है आयतें अच्छे से याद करता है, उसकी कैपेबिलिटी है, जब भी आप आयत पढ़ाओगे वो जल्दी ग्रास्प कर लेगा, तो उसको उस हिसाब से एनकरेज करिए। अब आपका दूसरा बच्चा है, जब दूसरे बच्चा आर्ट में माहिर है, क्रिएटिविटी में माहिर है, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि भाई देखो ये बच्चा कैसा पढ़ रहा है,
सेम उसी तरह तुम भी पढ़ो। नहीं, दो बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि आपके 5 उंगलियां आपके हाथ के बराबर नहीं होते, वैसे आपके बच्चे भी बराबर नहीं होते। बच्चों में क्वालिटी सेम नहीं होती, बच्चों में क्रिएटिविटी भी सेम नहीं होती, बच्चों की थिंकिंग अलग होती है। तो ये सब चीजें जब आप एक माँ हो तो आपको समझना चाहिए कि मेरे बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, ये बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, ये बच्चे में क्या वीकनेस है, वो बच्चे में क्या वीकनेस है। तो ये सारे चीजों का ख्याल आपको रखना चाहिए। तो बच्चों को आप किस तरीके से समझाएंगी, बच्चे उसी तरीके से समझेंगे। जिस तरीके से आप मोल्ड करोगे, बच्चा उसी तरीके से मोल्ड होगा। जब एक बच्चा बहुत शाई होता है, फॉर एग्जाम्पल, वो कुछ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता अपने माँ बाप से। क्यों? क्योंकि वो बहुत डरता है। आप डर मत रखिए, अपने आप के लिए रेस्पेक्ट रखिए। आप आपके लिए डर मत बताइए। आप कोई चीज सिखा रहे हैं तो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह डरिए, अल्लाह से, माँ बाप से नहीं। नमाज पढ़िए, अल्लाह के लिए पढ़िए, हमारे डर से मत पढ़िए। आप पढ़िए, आप स्कूल जाइए, आप आपका होमवर्क ऑन टाइम करिए, लेकिन हमारे लिए आप सब ये चीजें करेंगे तो ये सब का रिवॉर्ड मिलेगा। मम्मा अब्बू से नहीं, अल्लाह सुब्हान व तआला से। अल्लाह की पहचान कराइए, कुरान की तिलावत करवाइए। ये सारे चीजें अगर आप दीन आप घर में इनकलकेट करोगे तो बच्चा अपने आप लाइन पे आ जाएगा, उसको हर चीज की पहचान होती जाएगी, अच्छे बुरे की, सबकी। ये सारे चीजें किसे करना पड़ेगा? माँ को करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? सिर्फ माँ को करना पड़ेगा। माँ एक इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए। माँ एक इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए। माँ को जब देखेंगे बच्चे तभी सीखेंगे। आप सिर्फ करिए करिए करिए, बच्चा नहीं करता। प्रैक्टिकलिटी दिखाइए, हर चीज को लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं वो दिखाइए। परसों की जो क्लास हुई है ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अपॉन मी, वो सारी चीजें हमारे लाइफ से रिलेट करती हैं, और वो सारी चीजें बच्चों को अपने आप पे अप्लाई करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। बच्चा ऐसी नहीं करेगा, आपको बताना पड़ेगा छोटी छोटी चीज। जब आप बाहर घूमने निकलते हो या फिर वॉक पे चले जाते हो, बच्चों को एक्सप्लेन करिए, वाओ प्रिटी गुड नेचर, गुड वेदर। गुड वेदर बोलने के बजाय आप ये बोल सकते हो, देखिए बेटे अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितने ब्लेसिंग्स दिए हैं। देखिए ये झाड़, देखिए उस पे फ्रूट्स, देखिए कितनी छांव है, कितनी धूप है, स्टार्स देखिए, मून देखिए। गिव थैंक्स टू अल्लाह, गिव थैंक्स टू अल्लाह फॉर ऑल दिस फेवर्स व्हिच अल्लाह ताला हैज बेस्टोर्ड अपॉन अस। आपका जो है अपब्रिंगिंग की मेथोडोलॉजी चेंज करिए, फिर देखिए आपके बच्चे को। आप कंप्लेंट्स नहीं कर पाओगी, बच्चा आपको खुद सिखाएगा नई नई चीजें आगे। बच्चा जब सीखेगा आपको खुद सिखाएगा, आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि भाई ये बच्चा कैसे सीख रहा है। बच्चा उतना नॉलेज गेन करने की ताकत रखेगा। तो ये था एक पार्ट मेरे टॉपिक का, जहां पे आप लोगों ने सीखा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके रोल क्या है और आपकी क्वालिटीज क्या है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको पेरेंटिंग टिप्स, वो भी पॉजिटिव टिप्स, माँ की नेगेटिव टिप्स। तो मैं चाह रही हूँ कि अभी यहाँ पे आप गौर से सुनिए। मैं जब मेरा टॉपिक एंड होगा तो मैं थोड़े मदर से बात करना चाहूंगी, तो प्लीज सुनिए अच्छे से। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, और ये जो है ये मेरा अपना वे नहीं है अपब्रिंगिंग का। ये मैं रिसर्च करी हूँ, मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं बहुत सारे, मैंने बहुत सारे इस्लामिक बुक्स पढ़े हैं, वो सारे एक जगह इकट्ठा करके मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया है। ये मैं बोल रही हूँ, मैं शायद एक अच्छी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं जब सीखूंगी एक अच्छी माँ बनूंगी। तो आपको लाइफ के हर स्टेज पे सीखना है, आपको कहीं थकना नहीं है और आपको कहीं चूकना नहीं है। लाइफ इज अ टेस्ट, पर डे इट्स अ टेस्ट, यू हैव टू क्वालिफाई इन दिस एग्जाम। ये सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए अभी हम देखते हैं पेरेंटिंग टिप्स। तो पेरेंटिंग है क्या, पेरेंटिंग कैसे करोगे आप लोग? पेरेंटिंग जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रिलेशनशिप है, डीप रिलेशनशिप है, जो पेरेंट्स में और बच्चों में बनती है। जब आप अच्छी पेरेंटिंग करेंगे, जब एक पॉजिटिव पेरेंटिंग चीजों को इनकलकेट करोगे आपके रिलेशनशिप में, एक बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड से क्या होगा? माँ बच्चों में एक रेस्पेक्ट बनेगी और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बनेगी। बच्चा आपकी रेस्पेक्ट करेगा,
सेम उसी तरीके से आपको आपके बच्चे की भी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ हम रेस्पेक्ट गेन करेंगे, हम माँ बाप है सिर्फ हमको ही रेस्पेक्ट चाहिए। नहीं, छोटा जो पैदा होता है बच्चा, राइट, 3 to 4 months का होने लगता है, उसको भी इमोशंस रहते हैं, उसको भी इमोशंस रहते हैं। वो भी बच्चा चाहता है कि माँ हमको भी अटेंशन दे। जब वो रोने लगता है, माँ उसके करीब नहीं जाती, वो और जोर जोर से रोता है। क्यों? उसके अंदर भी फीलिंग्स है, वो भी खुश होता है, वो भी रोता है, उसको भी माँ की गोद की जरूरत है। तो छोटे बच्चे को नहीं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी माँ के गोद की जरूरत रहती है, हर बच्चे को। तो माँओं को एक अच्छी माँ बनना है, आपको अच्छे अच्छे पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज इनकलकेट करनी है। तो चलिए देखते हैं हमारे पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज कितने हैं और हमें इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो पहली चीज मैं बताऊंगी, पेरेंटिंग सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, आज हम लोग पढ़ लिए कल जाके एग्जाम लिख दिए। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ 24 hours जॉब एंड अ डे 7 days ऑफ अ वीक जॉब। तो इसका मतलब 24 घंटे काम करना है आपको और 7 days जॉब करना है। नो हॉलीडेज, नॉट इवन ऑन सैटरडेज, नॉट इवन ऑन संडेज, नो हॉलीडेज फॉर यू, यू हैव टू वर्क इट। आपके बच्चे आपके लिए एक तोहफा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो अल्लाह ताला भी एक्सपेक्ट करता है कि आप आपके बच्चों को जो है एक अच्छा मुसलमान बनाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे लेनी पड़ेगी। पैनिक मत करिए, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप पैनिक मत करिए, आप दुआ करिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसान करेंगे। आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिए कि भाई ये मेरे लिए एक जॉब है, 24 hours मेरे को हमेशा वर्क करना है, मैं नहीं थक सकती। थकना मना है, थकना मना है, मेरे को नींद को मारना है, मेरे को सैक्रिफाइस करना है, मेरे को डेडिकेटेड रहना है हमेशा। अपने आप को मोटिवेट करिए, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे को इसको एक अच्छा मुसलमान बनाना है, मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना है। अभी नहीं, बच्चा तो अभी छोटा है, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाएगी बच्चे बहुत सारे चैलेंजेस लेके आपके सामने खड़े होंगे। मैं हर चीज के लिए कैपेबल होना चाहिए, मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने के कैपेबल होना चाहिए। ऐसी अगर आप फीलिंग्स रखोगी ना अपने अंदर, तो आपका बच्चा एक अच्छा मुसलमान साथ साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनेगा। तो ये थी एक पहली चीज। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ऑलवेज स्टिक टू द ट्रुथ। किसी हाल में आपके बच्चों से आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऑलवेज स्टिक टू द ट्रुथ। चिल्ड्रन लर्न बाय वॉचिंग देयर पेरेंट्स। मैं वही बोल रही हूँ, प्रैक्टिकलिटी डालिए आपके बच्चों के अंदर। हमेशा जो भी बच्चे आपको देख के सीखते हैं वही सीखेंगे उम्र भर। फाउंडेशन में अगर आप झूठ डालोगे तो बच्चा जिंदगी भर आपका झूठ बोलने लगेगा। We must be very careful, never tell any lies in front of them. हमेशा सच का साथ दीजिए और सच्चाई को एनकरेज करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, हम एज अ मदर्स जब हमारे बच्चे खाना नहीं खाते तो हम बच्चों को क्या डराते हैं, शैतान आ जाएगा, खाना खा लो, जल्दी जल्दी खा लो। हम आपको मिठाई देते हैं, चलो हम बाहर जाकर आते हैं। लेकिन ये वर्ड्स पे आप स्टैंड करते हो? मैं कल आपको बाहर लेकर जाऊंगा, मैं कल आपको पार्क लेकर जाऊंगा, आप लेकर जाते हो? आपको याद रहता है वो चीज? वो कहाँ पे शुमार होता है? एक झूठ में शुमार होता है। अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते तो बच्चों को बोलिएगा भी मत। अगर आप बोलेंगे, आपको तो याद नहीं रहता, बच्चे का दिमाग कंप्यूटराइज्ड है, वो बच्चा हर चीज जो है कोडिंग लैंग्वेज में अपने ब्रेन में डिपॉजिट करके रखता है। तो जब आप ऐसी चीजें बोलने लगोगे बच्चे को तो बच्चा समझ जाएगा आगे चलते चलते कि वे लोग तो कुछ करते नहीं, हमेशा झूठ बोलते। तो शायद झूठ ही मेरी परवरिश की बुनियाद होगी। गलत। हमेशा उसको सच्चाई का रास्ता दिखाइए और सच को एनकरेज करिए। तीसरी चीज, रीड कुरान इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। हर दिन रिसाइट करिए, आप आपके बच्चे के सामने कुरान रिसाइट करिए। इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बी अ गुड एंड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यू हैव टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा। यू हैव टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा। हम नहीं पढ़ के हमारे बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चलो सूरह मुल्क का कंपटीशन आ गया, हम हमारे बच्चों को शेख पढ़ा दिए, छोड़ दिए। नहीं, पढ़ाइए, पढ़िए, उसके बाद रिवाइज भी कराइए। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, शेख की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो तो एज अ टीचर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे? वो अपना 50% डाल रहे, आप भी अपना 50% डालिए। उनका 50% वर्क कंप्लीट हो जाएगा, नया कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी शेख नहीं पूछते आपको कि भाई बच्चा सूरह मुल्क अच्छे से याद रखा या भूल गया। नहीं, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू लुक एट दैट कि भाई बच्चे को याद है या बच्चा भूल गया। कैसे? एवरीडे। क्यों पढ़ाए शेख? क्योंकि हर रात बच्चा सोकर पढ़ना चाहिए। एक रात पढ़ा, एक रात छोड़ दिए, सारे एफर्ट शेख के बेकार है, सारे एफर्ट्स डीटी
की तरफ से बेकार चले जाएंगे, फिर बच्चा भूल जाएगा, फिर बच्चे को नए सिरे से पढ़ाने में आपको कितनी मेहनत जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड योर डेडिकेशन, दिस इज कॉल्ड योर डेडिकेशन। कुरान रेसिटेशन ये एक क्रूशियल है मुस्लिम्स के लिए टू अंडरस्टैंड द दीन, टू अंडरस्टैंड द दीन। दिस इज द ओपन बुक फॉर एवरी मुस्लिम टू अंडरस्टैंड द दीन। अगर आप ये कांस्टेंट हैबिट बना लोगे घर में रेसिटेशन कुरान की, तो कोई बच्चा चूकेगा नहीं। अगर वो बच्चा छोटा है, आपको रिसाइट करते हुए अगर आप जोर से पढ़ रहे हो, अगर आप छोटा बच्चा है 2 साल का 3 साल का, बोल नहीं सकता, लेकिन वो आपको देखकर खुश होगा, उसमें हैबिट्स डेवलप होंगे, उसमें हैबिट्स डेवलप में होंगे, और वो रिसाइट तो कर नहीं सकता, लेकिन उसकी मेमोरी में वो सारी चीजें इम्प्रिंट हो जाएगी। जैसे आप झूठ बोलेंगे तो वो भी इम्प्रिंट होता है, तो उससे बेहतर अगर आप कुरान रिसाइट करोगे इसके सामने बैठ के, तो ये उसके मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब वो बड़ा होगा, 4 साल का होगा, जब वो प्रॉपर तलफ्फुज लेना स्टार्ट करेगा, तब इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा उस चीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा। इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो बच्चा प्रीवियसली जो चीज देखा, उस चीज को आगे चल के अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो हो गया ना एक प्लस पॉइंट। इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको? सो रिसाइट कुरान एवरी डे, रिसाइट कुरान, वो भी जोर से, इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, सिटिंग इन बिटवीन योर चिल्ड्रन। आप कुरान लेके नहीं पढ़ सकते, नहीं, हमको ऑप्शन नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते। आजकल कितना इजी हो गया है, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में आप चलते फिरते कुरान रिसाइट कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील ना। आपको नहीं आता, आप मेमोराइज नहीं करे कुरान, नो प्रॉब्लम, आपके हाथ में हो गई है कुरान, चलता फिरता फोन हो गया आपके साथ में, दिन भर आप कितना रिसाइट कर सकते हो। ठीक है, हर नमाज के बाद एक आया, दैट्स इट, मोर देन इनफ। नेक्स्ट, मूविंग टू our other point, that's the fourth one, introduce Islam to them in a fun way। जब आप आपके बच्चे को इस्लाम एक फन वे में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बच्चा इजीली समझ जाएगा। हम एकेडमिक्स को फन वे में इंट्रोड्यूस करते हैं, इस्लाम को क्यों नहीं कर सकते? हम हमारे बच्चों को मैथ सिखाने के लिए कई सारे स्किल्स लेके आते हैं, बहुत सारे पेपर्स लेके आते हैं, उसके लिए आइसक्रीम स्टिक्स लेके आते हैं, सब चीज क्रिएट करते हैं, पैसे दिखाते हैं, काउंटिंग सिखाते हैं। तो वही चीज हम क्यों इस्लाम के लिए नहीं कर सकते? इस्लाम के लिए नहीं कर सकते? हम लोग कर सकते। थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके पास फ्री टाइम होता है ना, थोड़ा रिसर्च करिए कि मैं मेरे बच्चे को ये चीज कैसे सिखाऊं। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कैसे सिखाओगे आप? खाली बच्चे को अगर आप रट्टा मार दोगे, बच्चा रट्टा मार लेगा, फ्यूचर में फिर भूल जाएगा। कैसे उसको कैसे सिखाना है? एक्टिविटीज को इजाद करिए। जितना जल्दी आप रिलीजन आपके बच्चों में डालोगे, उतना ही जल्दी आपका बच्चा एक अच्छा मुसलमान बन के आपको सिखाने के काबिल बनेगा। सीखिए और सिखाइए, सीखिए और सिखाइए, ताकि वो बच्चा आगे नस्लों को सिखा सके। अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, आप एक बच्चे पे टाइम इन्वेस्ट करिए, वो बच्चा अपने सारे सिबलिंग्स को सिखा देगा, आपको मेहनत ही नहीं लगेगी। इट्स सो इजी। जब बच्चों को आप एक्टिविटी सिखाओगे ना, इतना फन वे में बच्चे सीखेंगे, बहुत उम्दा तरीके से सीखेंगे बच्चे। और दूसरी चीज, ऑफर सलाह ऑन टाइम इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। सलाह पढ़िए आप आपके बच्चों के सामने। इफ यू ऑफर सलाह एट द वेरी लास्ट टाइम, से सपोज आप जोहर की नमाज जो है असर की अजान के 5 मिनट पहले पढ़ रहे हो, तो इसमें बच्चा क्या सीखेगा? इसमें बच्चा कुछ सीखेगा आपका? नहीं। एंड आपके पार्टनर्स को भी आपको ये बात समझानी पड़ेगी कि आप जो है 5 मिनट्स बिफोर यू हैव टू बी एट द मस्जिद, सो दैट ये बच्चा आपका सीखेगा। नहीं, आप जोहर की नमाज को जो है असर की नमाज से पहले 5 मिनट पहले पढ़ना पसंद करोगे। सो आई डोंट थिंक कि आपका बच्चा एक काबिल मुसलमान बनेगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। जोहर की नमाज जो है असर से पहले, मगरिब की नमाज के करीब, असर की नमाज मगरिब के टाइम पे पढ़ लिए, नहीं, गलत। जब अज़ान होती है, जो नमाज का वक्त होता है, वही टाइम पे अदा करिए। सिर्फ मस्जिद में नहीं, मैं आपको भी बोल रही हूँ, आपका हर काम धाम छोड़िए, आप किचन का काम छोड़िए, बच्चों का हर काम छोड़िए, सब काम ऑन द स्पॉट छोड़ के नमाज के लिए ठहरिए। आप सारे आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट चीज, टॉक टू देम। बैठिए उन लोग के साथ में, आप उन लोग से बात करिए, उन लोग के साथ बैठिए, टॉक टू देम। इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। हम
जैसे कि हमारा बच्चा छोटा है, हमारी हाइट का नहीं आता, उसके बराबर बैठिए, आप घुटनों पे बैठिए, उससे बात करिए, उसको पूछिए कि बेटे आज का आपका दिनचर्या कैसा था, आप क्या क्या करें आज। उससे क्या होगा, आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनेगी, बच्चा आपको रेस्पेक्ट देगा, आप बच्चे को रेस्पेक्ट दोगे। डोंट बी टू मच स्ट्रिक्ट और टू मच हार्श। ज्यादा भी स्ट्रिक्टनेस बच्चों के लिए हानिकारक है। हाँ, लिमिटेशंस ठीक है, लेकिन जब आप ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी करोगे ना, अगर आपके 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो हाथ से निकल जाएंगे। आप सोचेंगे कि बच्चे मेरे अकॉर्डिंग चलना, नहीं, हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला जो फरमाए हैं हमें वो चीज पे फॉलो करना है, हुजूर के फुटस्टेप्स पे चलाना है, हमारे फुटस्टेप्स पे नहीं। हमारे इशारों पे बच्चा नाचना हाईली इम्पॉसिबल। नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। बच्चों को मोम की तरह है बच्चे, आप जैसे उन लोग को मोल्ड करोगे आपके बच्चे वैसे होंगे। जब वो बच्चे सर्टेन टीनेज पे आ जाएंगे ना, उन लोग के खुद की थिंकिंग आ जाएगी, उन लोग को they'll think in their own way, so it wouldn't be a good idea to impose your own choices and rules on children. तो तब बच्चा एक सर्टेन एज पे आ जाता है ना, तो अपनी मर्जी थोपना उन लोग पे बंद करिए। जितना आप ज्यादा स्ट्रिक्ट करोगे, हार्श बनोगे ना, बच्चे रिबेल होना स्टार्ट करोगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बच्चे आपके एंटी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आपको क्या करना होगा, बच्चों का एक दोस्त बनना पड़ेगा। और एक चीज, ट्राई टू काम योरसेल्फ इन केस ऑफ डिसोबीडियंस। जब बच्चा डिसोबीडियंट होता है ना, तो अपने आप को आप जो है थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करिए। बच्चे इमेच्योर होते हैं, आप उनसे मेच्योरिटी का बिहेवियर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब तक कि आप खुद बच्चे में ये चीज नहीं सिखाएंगे तो बच्चा कहाँ से सीखेगा, मेच्योर बन के कैसा आएगा? बच्चे कभी कभी गलतियां करते हैं, कभी कभी आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। हर टाइम पे स्ट्रिक्ट होना, हर टाइम पे स्ट्रिक्ट होना नहीं। कभी कभी बच्चों को क्या है, थोड़ा सा लिबरल भी बन के दिखाइए। उन लोग को कमांड मत करिए, उन लोग को बार बार ये मत बोलिए कि भाई पेरेंट्स को डिसोबे करना नहीं। बच्चे को एक मेच्योर वे में अगर आपको रेज करना है तो कभी कभी छोटे मोटे चीजों को नजरअंदाज भी करिएगा। हमेशा सब्र से रहिए और अपने आप को काम रखने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, हम एक फ्रेंड की तरह बनिए रादर देन अ मदर। एक रिलेशनशिप बनाइए ट्रस्ट का, और एक फ्रेंडशिप बनाना स्टार्ट करिए बच्चों के अंदर। उससे क्या होता है, बच्चे जो भी है फ्रैंकली आपके साथ बोलना स्टार्ट करेंगे, झूठ बोलना बंद करेंगे, अपने आइडियाज प्रेजेंट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। और एक चीज, ट्रीट ऑल योर चिल्ड्रन इक्वली। आपके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उन सबको इक्वली ट्रीट करिए। हमारे मुआशरे में क्या देखा जाता है, थोड़े लोग होते हैं जो क्या करते हैं, बॉयज को प्रायोरिटाइज करते हैं गर्ल्स से ज्यादा। वो गलत है, वो गलत है। बच्चों को भी बराबर, और बच्चों को भी बराबर ट्रीट करिए। हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, हर बच्चा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन हर बच्चे की यही उम्मीद रहती है कि माँ का बराबर अटेंशन हर बच्चे को मिलना चाहिए। तो ये देखिए कि भाई हम छूट ना जाए। अगर हम एक बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण करने में दूसरे बच्चे को भूल रहे हैं तो ये हमारी गलती है, इस पे हमको वर्कआउट करना है। तो ये आप नोट्स बना के रखिए। अलाउ रूम फॉर योर मिस्टेक्स। कैसे अलाउ करोगे आप? कैसे? नो वन इज परफेक्ट। इवन आज मैं ये टॉपिक बोल रही हूँ, आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, मैं भी गलतियां करती हूँ। तो ये हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हमारा बच्चा गलती करता है तो हम रेडी हो जाते हैं, ये गलती है आपकी, आप अच्छा बिहेव नहीं करे, बिहेव गुड। लेकिन हमारी गलतियों पे हमको कौन बोलता है? आपको खुद को बोलना पड़ेगा, आपको खुद को सोचना पड़ेगा। एक चार्ट बनाइए, अगर मैं ये गलती करूंगी, अगर बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो मैं अपने आप को कैसे काम डाउन करूं, अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मेरा पनिशमेंट क्या है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, आप भी एक अपना चार्ट बना के लगाइए, तभी आपको भी अपनी गलती रियलाइज होगी। हमेशा बच्चे गलतियां नहीं करते, हमारी गलतियों की वजह से भी बच्चे गलतियां करते हैं। और हमेशा आपने अपने लिए जो गोल बनाया, अपने लिए जो रूल सेट किया है, उसको हमेशा याद रखिए। जो स्टेप आप आपके बच्चे की तरफ ले रहे हो एवरी डे, ये सोचिए जब बच्चा बड़ा होता जाएगा तो बच्चा हमारे बिना सरवाइव करने के कैपेबल हो जाए। हाँ, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम बच्चे को देंगे, उसको अच्छा बनना सिखाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आप अपने आप पे इंडिपेंडेंट करवा लेंगे। गलत, ये चीज बहुत गलत है। बच्चे को डिपेंडेंट होना सिखाइए, अपना काम खुद से करने के लिए कैपेबल है बोल के उन लोग को स्ट्रेंथ बाहर निकालिए।
every step we take with our child is to prepare them to survive without us. जब हम मर जाएंगे तो बच्चे अकेले दुनिया को फेस करेंगे, तो लोगों को हर चीज का कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, रिजल्ट क्या है वो बताइए. स्टिक टू द रूल्स, स्टिक टू द रूल्स. हम एक दिन फजर में उठ गए, एक दिन नहीं उठे, गलत. हाँ, वीकेंड पे तो बच्चों को छुट्टी रहती है संडे स्कूल के लिए, लेकिन नमाजों के लिए कोई छुट्टी नहीं है. ये चीज का एहसास कौन दिलाना? हम लोग दिलाना. कब होगा? जब आप भी उठ के नमाज अदा करेंगे. नहीं कल छुट्टी है तो अरबी क्लास स्किप, कुरान क्लास स्किप, नाजरा क्लास स्किप. नो, स्टिक टू द रूल्स. कैसे स्टिक रहोगे आप? जैसे कि आपने घर में एक रूल सेट किया है कि भाई नो मोबाइल फोन्स ऑन द डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल पे मोबाइल फोन्स की जरूरत नहीं है. इवन पेरेंट्स भी जब हम खाना खाते हैं फोन्स नहीं टच करेंगे, लैपटॉप्स नहीं टच करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स यूज नहीं करेंगे. ये सारे रूल्स पे आपको स्टिक करना होगा. बिना मम्मा के परमिशन के आप मोबाइल फोन टच नहीं कर सकते. दिस इज द रूल, मेजर रूल. आज की जनरेशन के लिए, आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल, दैट द किड शुड नॉट टच द मोबाइल्स विदाउट देयर मॉम्स परमिशन. This is the one of the important rule. They can't watch TV when the family members are sitting together. When there is a family time, when everybody is sitting together and they're watching TV, no, that's bad. Teach your kids. Be strict. Be strict to your rules. उन लोग के साथ बैठिए, उन लोग का डेली रूटीन डिस्कवर करिए, और हमेशा एक चीज याद रखिए, उन लोग की हर डिजायर को फुलफिल आप लोग नहीं कर सकते. अगर आप फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो बच्चे की हर ख्वाहिशात पूरा करना बंद करिए. बच्चे को एक पेंसिल के लिए, पेंसिल खरीदने के लिए भी जो पैसों की जरूरत पड़ती है, उस चीज का भी एहसास बच्चों को आपको दिलाना पड़ेगा. बच्चे जब एक सर्टेन एज के लिए आ जाते हैं, अगर आप हर छोटी छोटी चीज के लिए बच्चों को प्रेजेंट देना स्टार्ट करेंगे, बोलने का मतलब है रिवॉर्ड दीजिए, बच्चों को अप्रिशिएट करिए. इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन आप बाहर से एक नया गिफ्ट लेकर आके दोगे. गलत. एप्रिसिएशन और रिवार्ड देना दो चीजें हैं, लेकिन आप सोचिए उसको क्रिएटिविटी में भी आप कैसे कर सकते हो. सोचिए आप, बच्चा हर दिन एक टॉय मांगेगा, आप उठा के लाके दे दोगे, उसकी हर ख्वाहिशात पूरी करोगे तो बच्चा आपका हाथ से निकल जाएगा. सो मार्क दिस वर्ड्स. और सबसे आखिरी में मैं ये बोलना चाहूंगी, हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ करिए. मेक दुआ फॉर योर चिल्ड्रन आफ्टर एवरी सलाह. अल्लाह सुब्हाना ताला हैज डेस्टिनी ओवर फेट ऑफ ऑल. सो ये प्रैक्टिकल एफर्ट दुआ का जो है, अगर आप एक नेसेसरी टूल बना लोगे अपने नमाजों में या फिर उठे बैठे जब भी, अगर आपका बच्चा सता रहा है, आप गुस्से में है, तो उसको डांटने के बजाय दुआ दीजिए, वो दुआ कबूल हो जाएगी आपकी. सब्र करिए, तो इसका मतलब आप सब्र कर रहे हो, आप पेशेंट हो, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो, बच्चे को दुआ दे रहे हो. ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, ये सारे पॉजिटिव पेरेंटिंग टिप्स है जो आपको आपकी लाइफ में इनकलकेट करना पड़ेगा. आपको, बच्चों को नहीं. जब तक आप ये सारी चीजें नहीं सीखोगे, आपका बच्चा भी नहीं कर पाएगा. बच्चों को आपकी जरूरत है. उन लोग का इंस्पिरेशन बनिए, उन लोग को अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाइए, उन लोग को इंडिपेंडेंट बनाइए. हर चीज ऑन टाइम करने की ताकत रखिए. डेडिकेटेड रहिए उन लोग के लिए, हमेशा उन लोग की जरूरतों के लिए खड़े हो जाइए, लेकिन उन लोग का काम आप करवाइए, आप खुद से मत करिए. ये थे सारे पॉजिटिव टिप्स. अभी मैं बात करती हूँ डिसिप्लिन की तरफ. अभी आप लोग बोल रहे हो कि भाई हमारा बच्चा सब सुन के भी फिर वैसे ही कर रहा है, वैसे कर रहा है, जिद पैदा हो रही है, क्लास में सुनते फिर क्लास खत्म होने के बाद फिर वैसे ही बिहेव करते. तो अब आपको घर में डिसिप्लिन कैसा सेट करना है, मैं आपको ये थोड़ी चीजें बताती हूँ. सबसे पहली चीज होगी शो एंड टेल. जैसे कि आप ब्रश है, या जैसे कि आपको मिसवाक की क्लास ली गई है, मिसवाक करो बच्चों, मिसवाक करो, ये आपके लिए अच्छी है, ये आपके लिए अच्छी चीज है. नहीं, गलत. शो एंड टेल. ब्रश के बारे में एक्सप्लेन करिए, मिसवाक के बारे में एक्सप्लेन करिए, फिर देखिए बच्चा अपने आप, आपके बिना बोले भी, करने पे भी बच्चा अपने आप से करने लगेगा. एक मॉडल बनिए बच्चों के लिए, एक इंस्पिरेशन बनिए उन लोग के लिए. शो एंड टेल, दिस इज द फर्स्ट डिसिप्लिन रूल. शो एंड टेल. सेकेंड वन, सेट लिमिट्स. लिमिट्स का मतलब क्या है? क्लियर और कंसिस्टेंट रूल सेट करिए. क्लियर एंड कंसिस्टेंट रूल जो एज के अप्रोप्रिएट हो. जैसे कि आप 3 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे का रूल अप्लाई करोगे तो बच्चा नहीं समझेगा.
तो जो बच्चा जैसी एज में समझ सकता है वैसे रूल सेटअप करिए और आप खुद कंसिस्टेंट रहिए उसके ऊपर। गिव कॉन्सिक्वेंसेस, ये मैंने ऑलरेडी भी बताया था आप लोगों को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक मैंने समझाया था। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब है आउटपुट। जैसे कि बच्चा एक एग्जाम लिख के आता है तो उसका रिजल्ट आता है या तो पास या तो फेल, तो वो चीज बताइए। बच्चों जब आप एक अच्छा काम करते हो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, बच्चों जब आप एक बुरा काम करते हो, जब आप गलत करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पोलाइट वे में, नॉर्मल तरीके से, स्लो वॉइस में बच्चों को आप समझाइए, उनको करीब लीजिए, प्यार मोहब्बत से उन लोग को अपने पास बिठाइए और समझा के देखिए, बच्चे समझेंगे, बच्चे समझेंगे। आजकल बच्चों के सिर्फ खाने पीने का प्रॉब्लम है। अगर जब बच्चा 5-6 साल का है उसको ठोसने के बजाय उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसके प्रॉब्लम्स क्या है देखिए, और उन लोग को हियर देम आउट, उन लोग की प्रॉब्लम्स क्या है सुनिए, उन लोग को सुनिए। बस अपना ही टर 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 आप बोलते चले जाएंगे, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, उसको बोलने का मौका नहीं देंगे तो बच्चा क्या समझेगा, बच्चा क्या समझेगा। अगर आप एक बच्चे को, जैसे कि आपके 2 बच्चे, आप एक बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चा अटेंशन मांग रहा है आपकी तरफ, उसको जेलेसी पैदा हो रही है, वो चीज को आप कैसे रोकेंगे, 2 बच्चों को करीब करोगे, सेम तरीके से लोग को रूल्स अप्लाई करोगे, तो तब जाके बच्चे जो है समझने की कोशिश करेंगे। एक बच्चे को ज्यादा लाड कर लिया, एक बच्चे को छोड़ दिया, गलत। उन लोग को अपना अटेंशन दीजिए। द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर डिसिप्लिन इज योर अटेंशन। Mom's attention, mom's attention. All the children wants their parents' attention. अच्छा, जब बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको पकड़ लीजिए, उसको पकड़ के इतना अप्रिशिएट करिए, इतना प्रेस करिए कि बच्चों आपने बहुत अच्छा किया है। वाओ वाओ बोलने के बजाय उसके प्लेस पे आप क्या बोल सकते हो, माशाल्लाह बेटे, यू डिड अ गुड जॉब, यू डिड अ फैब्युलस जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। सिर्फ ये एक सेंटेंस बोलिए आप, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड टू बी अ मदर। तब देखिए बच्चों का रिएक्शन देखिए। आपको सीखना होगा कब आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया बच्चे बहुत सारे गलतियां करते हैं, हमेशा बच्चों को पॉइंट करने की बजाय नजरअंदाज करिए, उन लोग का नजरअंदाज करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, खेलते हैं, टॉयज तोड़ते हैं। हर बार नहीं, एक आध बार जब बच्चा कभी तोड़ दिया तो उसको स्ट्रिक्ट होने के बजाय उसको समझाइए, उसको बताइए बेटे आप खेले और टॉय तोड़ दिए, इससे क्या हुआ, अब आप नेक्स्ट टाइम वो टॉय से नहीं खेल सकते। बच्चे को कुकीज हाथ से आप दे रहे हो 1-2, नहीं बच्चा बोलता है मेरे को फुल पैकेट चाहिए, फुल पैकेट चाहिए, वो जिद करता है, हम उठा के दे देते। क्या होता है उससे, बच्चा आधा खाता आधा फेंकता, फेंकते ही जा रहा है, फेंकते ही जा रहा है, फेंकता ही जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। जब पूरा फेंक देगा, उसको क्रश कर देगा, लिख जाके थ्रैश में डाल देगा, तो बचेगा क्या, खाने को कुछ नहीं मिलेगा उसको जब भी समझ में आ सकती चीज। हर चीज को समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट करना आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपकी गलती है, ये बेकार है। उसमें आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजीज डालने होंगे, आपको समझना होगा आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चा कैसे समझता है और कैसे नहीं समझता है। और हमेशा ट्रबल के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, हर सिचुएशन में पॉजिटिव बने रहना है आपको हमेशा अपकमिंग एक्टिविटीज के लिए ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। रीडायरेक्ट देयर बैड बिहेवियर, इसका मतलब जब बच्चे मिसबिहेव करते हैं, थोड़े बच्चों में एक आदत होती है, जब बोलते हैं बच्चे वी आर गेटिंग बोर्ड, हमको बोर हो रहा है, तब बच्चे जिद करना स्टार्ट करते हैं। तब क्या करोगे आप, उठा के 2 मारोगे या बच्चों को डांट लगाओगे या बच्चों को कुछ काम में इन्वॉल्व करोगे, गलत। आपको क्या करना है, एक्टिविटीज लेके आना है। जब बच्चे समर हॉलीडेज में जब बच्चा बोर होता है, हर बार बच्चा बोलता है अल्लाह स्कूल रहना था, हम लोग खेलने कूदने जाते, पढ़ने लिखने जाते। लेकिन जब बच्चा बोर होता तो आप क्या करते घर पे, उन लोग को डांट देते नहीं, उन लोग का एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए, इंटरेक्टिव सेशंस निकालिए उन लोग के लिए। तो ये सारी चीजें आप घर में ईजाद कर सकते हो। अब बच्चा, भाई मैं बोल रही हूँ कि भाई बच्चे को पनिश मत करिए, तो क्या करना हम बच्चों का, आप बोल रहे हैं सिर्फ बच्चों की तारीफ करिए, बच्चों को खेलने कूदने दीजिए, उन लोग को एनकरेज करिए, उन लोग को रिवॉर्ड दीजिए, उन लोग को अप्रिशिएट करिए। लेकिन अगर बच्चा सच में गलती करा तो क्या करना चाहिए, इसका भी एक ऑप्शन है, कॉल फॉर अ टाइम आउट। कैसे, जब बच्चा एक रूल तोड़ता है उसको टाइम आउट करिए। टाइम आउट इन द सेंस, उसको हम नीज पे नी डाउन करने के लिए बोल दिए, या फिर मंकी बना दिए, या फिर एक छड़ी से मार दिए, नहीं।
टाइम आउट इन द सेंस, जब बच्चा घर का एक रूल तोड़ता है तो उसको टाइम आउट करिए, कहीं एक दूर जगह पे लेकर जाके उसको ठहराइए। फर्स्ट डे सेम गलती बच्चा 1 वीक रिपीट कर रहा है तो फर्स्ट डे उसको 2 मिनट्स ठहराइए, कोई उससे बात नहीं करेगा। सेकेंड डे अगर वो रिपीट कर रहा है उसको 5 मिनट बढ़ाइए, फिर उसको एक 10 मिनट बढ़ाइए। तो इससे क्या होगा, जब घर पे कोई बात नहीं करेंगे तो उसको समझ आएगा कि भाई अरे भाई ये लोग सब मेरे को अवॉइड कर रहे हैं, तो शायद मैंने कुछ गलती की होगी। तो वो अपनी गलती को रियलाइज करेगा। बच्चों को गलती का रियलाइजेशन कराइए। उन लोग की गलती का रियलाइज कराने के लिए उनको हर बार पनिश करने की जरूरत नहीं है। उन लोग को पहले समझाइए, उन लोग को फिर एक अच्छी तरीके से बोलिए, फिर डांटिए, फिर इसके बाद टाइम आउट करिए। आप 3 ऑप्शंस रखना चाहिए आपको। और हमेशा लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। हमेशा बच्चों को पनिश करने से ज्यादा आप अपने आप को भी पनिश करके देखिए। बच्चों को कैसा महसूस होता है वो आपको खुद समझ में आएगा। आप भी अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज करिए बच्चों के सामने। सॉरी बेटा, मैं गलती से मार दी आपको, मैं उसके लिए मीन नहीं करती, मैंने रियलाइज की है अपनी मिस्टेक, मैं थोड़ा गुस्से में थी इसलिए मेरा हाथ उठ गया। सॉरी बच्चों, मेरे को आज आपको डांटना नहीं चाहिए था, आई एम सो सॉरी, आई रियलाइज माई मिस्टेक। इससे क्या होगा, बच्चे भी सीखेंगे। सॉरी मम्मा, सॉरी अब्बू, बच्चों के मुंह से भी ये वर्ड्स निकलना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं बट द लास्ट थिंग इज हेल्प योर किड्स टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको आप लोग सबको एक टास्क दिए थे एज अ मदर्स कि भाई अपने अपने बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानिए और पर्सनली मेरे को मैसेज करिए। उसमें कई सारे हमारे जो ब्यूटीफुल लेडीज जो है वहां पे बैठे हुए, उसमें से थोड़े लोग पहचाने, उसमें से थोड़े लोग नहीं पहचान सकते। वहां पे पेरेंट्स बोल रहे हैं पूरी बच्चों की गलती है, हम लोग कुछ करते ही नहीं, बच्चे कुछ करते ही नहीं, हम कितना भी समझाओ बच्चे हमारी सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? आपको पता है आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, कैसा आइडेंटिफाई करते हैं? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, अभी कोई भी एक मदर से मैं क्वेश्चन पूछूं, आप आपके बच्चे की स्ट्रेंथ कैसा पहचानते और वीकनेस कैसा पहचानते बोलकर अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं, तो क्या आपके पास आंसर्स है इस चीज के लिए? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई अगर आप आपके बच्चों को कुछ उम्दा तोहफा देना चाहते हो, कुछ अच्छा प्रेजेंट देना चाहते हो, तो इससे अच्छी चीज कोई और है ही नहीं कि अगर आप आपके बच्चे को सिखा दोगे कि बच्चों अगर आप आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानने लगोगे तो आप एक डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ एक अच्छे मुसलमान बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हर कोई जीनियस नहीं होता। अगर आपको किसी को जज करने ठहरा दो सामने, तो आप इजीली जज कर दोगे कि भाई सारे उंगलियां उसके तरफ उठा दो कि ये बंदा गलत है। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज के लिए। अगर आप एक फिश, मच्छी को अगर आप बोलोगे झाड़ पे चढ़ो, फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री नहीं कर सकती, एक स्टूपिडिटी है ये। क्योंकि फिश जो है अपनी होल लाइफ वाटर में गुजारती है, उसको आप बोलोगे कि जाके तुम झाड़ पे चढ़ के बताओ और हम तुमको जज करेंगे, तो इससे कुछ सेंस बनेगा? इससे कुछ सेंस बनेगा? नो। इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, it lives in the water for the whole life, so we can think that it's a stupidity. अगर आप ऐसे वे में आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग करोगे और रेस करना पसंद करोगे, तो आप बच्चों के स्ट्रेंथ नहीं बल्कि वीकनेस डेवलप करना स्टार्ट करोगे। उन लोग को नर्चर करिए, उन लोग के स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट लाइए, और वीकनेस को कैसा, उन लोग की वीकनेस को खत्म करना है, उस पर कैसे आप लोग को रेस करना है, उसकी वीकनेस को कैसे खत्म करना है, वो सारी चीजों को फुलफिल करने पे काम करिए। स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, वीकनेस पे वर्क करिए। तो आपको मैं थोड़े टिप्स देती हूँ। पहली चीज जो है, ऑब्जर्व योर किड्स। बच्चे को जब आप खेलने कूदने छोड़ते हो तो उसके ऊपर नजर रखिए। तो जैसे कि अभी जो मैम ने बताया है, वेरी गुड, ऑब्जर्व करिए, दैट्स उसका मेजर पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन। जब आप बच्चों को एक एक्टिविटीज या टास्क देते हो, अगर बच्चा वो एंजॉय करता है तो दैट इज हिज स्ट्रेंथ। ऐसे आप पहचानते हो उस चीज को, वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो ऑब्जर्वेशन इज योर फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट सेकेंड वन इज चैलेंज योर किड्स। जब आपको पता चलता है बच्चा कहाँ वीक जा रहा है, तो उसको चैलेंज करिए। चैलेंज देम व्हेन यू रिकॉग्नाइज वीकनेस इन द एरियाज दे नीड्स। फॉर एग्जांपल, एक मैथ का प्रॉब्लम नहीं कर पा रहा है उसको, तो उसको चैलेंज करिए, उन लोग को मनी ला के दीजिए, उन लोग को एक वॉच गिफ्ट करिए, उन लोग को टाइम सिखाइए, उन लोग को चैलेंज करिए। तो ऐसे आप आपके बच्चों पे वीकनेस पे वर्क कर सकते हो और उन लोग के वीकनेस के स्किल्स जो है खत्म करके वो चीज को स्ट्रेंथ में लेके आ सकते हो।
इसके बाद यहाँ पर तक खत्म नहीं होता, उसको इवैल्यूएट करिए। कैसे इवैल्यूएट करेंगे आप? फीडबैक दीजिए बच्चों को, फीडबैक दीजिए। जब बच्चा ये टास्क फिनिश करता है ना, वेरी गुड बेटे, माशाल्लाह, यू डिड द ऑसम जॉब, यू डिड अ वंडरफुल जॉब, ऐसे चीजों से बच्चों को इंस्पायर करिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, टास्क जब बच्चे एंजॉय करते हैं तो वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। मार्क माय वर्ड्स इन डबल कोटेशंस। टास्क जो आप देते हो, अगर बच्चा उसको एंजॉय करता है, इट इज कॉल्ड एज साइन ऑफ स्ट्रेंथ। टास्क जो बच्चा पसंद नहीं करता, इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। टास्क जो बच्चे को पसंद नहीं आता, इट इज कॉल्ड साइन ऑफ वीकनेस। जैसे कि आप बच्चे को कुरान देके ये आयत याद करो 10 मिनट्स में, मैं अभी आके पूछूंगी पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बच्चा नहीं, बच्चा जो है यौन करना स्टार्ट करता, सोना स्टार्ट करता, दैट मीन्स बच्चा he doesn't, but he is not liking that, तो दैट इज कॉल्ड एज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो जब आप खाली कुरान देके बिठा दोगे तो बच्चा दीन से भागने लगेगा। उसको उस चीज से कैसे जोड़े रखना है, उसकी स्ट्रेंथ बनाइए कुरान को, उसकी वीकनेस मत बनाइए। दीन को उसकी स्ट्रेंथ बनाइए, उसकी वीकनेस मत बनाइए। द बिग साइन ऑफ स्ट्रेंथ शुड बी द कुरान। अगर आप कुरान से जोड़ दोगे तो बच्चा उम्र भर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो मेक द कुरान एज अ स्ट्रेंथ ऑफ हिज लाइफ, नॉट द वीकनेस ऑफ हिज लाइफ। एक्सपेरिमेंट करिए उसके ऊपर, किड्स को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दीजिए, एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ लेकर जाइए। आप फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट सिखाते हो बच्चों को दूसरे दीनी वे में भी एक्सपेरिमेंट करना सिखाइए, क्या होता है और क्या नहीं होता। आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते, इंप्रूव करो आपके वीक एरियाज पे। कैसे इंप्रूव करते करो, नहीं मालूम हमको कैसे इंप्रूव करते करो, वी डोंट नो, वी डोंट बॉदर इट अबाउट ऑल, नहीं, गलत। आपको अल्लाह की हेल्प करना पड़ेगा। एज अ पेरेंट्स इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब बच्चे को आप सक्सेसफुल देखना चाह रहे हैं तो इट्स योर जॉब टू आइडेंटिफाई हिज स्ट्रेंथ। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कुरान से जोड़िए, नमाज से जोड़िए, रोजे से जोड़िए, घर में दीन इख्तियार करिए। दिस शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द किड्स, नॉट द वीकनेस। ये वीकनेस मत बनाइए। सो ये सारी चीजें पेरेंट्स के लिए नेसेसरी है। अपना टाइम डालिए, अपनी एनर्जी डालिए, अपनी नींद को मारिए, लेकिन बच्चे को एक अच्छा मुसलमान बनाने के लिए अपना हर जितनी मेहनत कर सकते हैं आप लोग करिए। उन लोग के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करिए, उन लोग के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करिए, लोग को एनकरेज करिए, लोग की ड्रीमिंग, क्रिएटिविटी एंड पैशन। जैसे कि बच्चा बोल रहा है मेरे को डॉक्टर बनना है, जैसे कि परसों शेख ने भी बताया, अगर बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसके सामने डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहब ऐसे करके पुकारिए। अगर बच्चा टीचर बन रहा है तो बच्चे को टीचर के नाम से पुकारिए। हर एज ग्रुप को बच्चों में कैसी स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए। आप डिस्कवर करना चाहिए उस चीज को, ड्रीम करने दीजिए बच्चे को, सोचने दीजिए मैं किस काबिल हूँ। उन लोग के पैशन को रेस्पेक्ट करिए, रेस्पेक्ट दीजिए और रेस्पेक्ट गेन करिए। तो मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ हमारे मॉम्स से कि भाई बच्चों की शिकायत मत करिए। ओपनली लाइव जूम मीटिंग पे बच्चों की शिकायत ना करें। अगर बच्चा जिद्दी है तो हमारी जिम्मेदारी हो गई। कैसे? शायद हमने कुछ किया होगा, बच्चा नहीं सुन रहा, ये सोचिए। अपने आप को पॉइंट करिए, अपने वॉल पे बच्चों का स्केड्यूल फ्रेम करने के बजाय अपना स्केड्यूल फ्रेम करके लगाइए। एक डायरी मेंटेन करिए, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, पहले उसको पहचानिए, फिर बच्चों को सिखाइए। स्ट्रेंथ और वीकनेस जैसे कि मैं बोली, ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि चैलेंज करिए अपने बच्चों को, ऑब्जर्व करिए, इवैल्यूएट करिए, एनकरेज करिए, और उनको बार बार अपने वीक पॉइंट पे इम्प्रूव करो, ये नहीं हो सकता। ये 3 चीजें आप मेजरली आपके दिमागों में ऐसे स्टक कर लीजिए। ऑब्जर्वेशन इज मस्ट, चैलेंज योर किड्स, इवैल्यूएट योर किड्स। जो बच्चा टास्क एंजॉय करता है वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, जो बच्चा टास्क एंजॉय नहीं करता वो साइन ऑफ वीकनेस है। अगर मेरी मानोगे आप तो कुरान बच्चों की स्ट्रेंथ बनाइए और क्रिएटिविटी आप जो है इजाद करिए, और एक्टिविटीज बच्चों को दीनी वे में एक्टिविटीज डालना पसंद करें।